Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ईपीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेलेवेंट कहाँ पे है। तो हमने देख लिया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जहाँ पे हाई होगी, प्रोडक्शन कम्प्लेक्स होगी। डेफिनेटली जब कम्प्लेक्स होगी तो अब डेफिनेटली आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। अ, उसके बाद हमने देखा था जहाँ पे कस्टमाइजेशन ज़्यादा होगी, बैच साइज ज़्यादा होंगे, चूँकि वो बैच साइज अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड हो जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट के जहाँ पे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कम और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और कम्प्लेक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एबीसी कॉस्ट जो एबीसी जो है वो मोर रेलेवेंट है, क्योंकि वहाँ पे चूँकि इन डेप्थ कॉस्ट ज़्यादा है तो उसकी हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ताकि हम उसकी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट लोकेट कर सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें और उसको जाके मिस मैनेजमेंट ना हो कॉस्ट एलोकेशन में। तो अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं एबीसी कॉस्टिंग के। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि मोर एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेशन। वही जहाँ पे एबीसी, जहाँ पे आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो हमें, अगर आप अपने जो ट्रेडिशनल वेज में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कि अप्रॉक्सीमेटली हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम बेस्ड कर देते हैं, या और कोई यूनिट लेके, जैसे कोई लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। तो वो एक आर्बिट्री है, वो कभी भी सही आपकी एलोकेशन नहीं होगी कॉस्ट की। तो जब कॉस्ट की एलोकेशन ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली हम रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये हमने अपने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि हम ए बी सी डी चार अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो अगर 1 मिलियन है, तो जब तक हमें पता नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट ले रही है, तो तब तक हम, अगर हम इसको जस्ट वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट को लोकेट कर देंगे, तो अगर वो गलत है और जहाँ पे कम्प्लेक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, प्रोडक्ट टाइप डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट जो है वो रिसोर्सेज एक दूसरे से मुख्तलिफ यूज़ कर रही है, तो आप कभी भी उसको वॉल्यूम बेस्ड पे अगर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट है, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। मे बी ए प्रोडक्ट जो है वो कम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ले रही हो, बी ज़्यादा ले रही हो, लेकिन ए का वॉल्यूम ज़्यादा हो, ए का वॉल्यूम ज़्यादा है, बी का वॉल्यूम कम है, तो लेकिन ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो अगर हम इसको वॉल्यूम बेस पे करेंगे वो तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हम इसको मिस कैलकुलेट करेंगे, रॉन्ग कॉस्ट एलोकेट करेंगे और उससे हमारे गलत डिसीजन मेकिंग होंगे और मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें कॉस्ट करेंगे लॉस के अंदर। सम टाइम मे बी आपको एक तरह आप बिजनेस को भी कॉस्ट कर सकते हैं, बिजनेस को बंद करने का भी सबब बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट भी उसी के रिलेटेड है कि जब हम कॉस्ट को बेहतर तरीके से जान लेंगे तो फिर हमें ये हेल्प करेगा इन बेटर प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। जब हमें पता, देखिए प्राइसिंग क्या है, मोस्ट ऑफ द वैसे तो प्राइसिंग के बहुत सारे और भी प्राइसिंग बेस्ड, ये तो अलहदा से पूरा टॉपिक है, लेकिन मोस्टली फॉर अ लेमैन प्राइसिंग यही है ना कि कॉस्ट प्लस हम मार्कअप ऐड करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हमारी प्राइस है। फॉर एग्जांपल 10 प्राइस है तो हमारी अगर कॉस्ट इसमें 6 है और हम इस पे 4% मार्कअप ऐड करते हैं तो ये 10 प्राइस है। ठीक है। तो अगर हमें यही सही तरह से नहीं पता कि कॉस्ट क्या है
तो फिर हम प्राइसिंग डिसीजन गलत करने चले जाएंगे। अगर हमारी 10 रुपीज़ प्राइस है और हमें पता ही नहीं है कि कॉस्ट ही इसकी अगर 10 आ रही है या 12 आ रही है, तो हम तो फिर लॉस में जा रहे हैं। हम लॉस में जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम आर्बिट्री बेसिस पे अपने कॉस्ट को डिवाइड करके इसको 6 पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जब हम एबीसी को यूज करते हुए निकालते हैं तो वो हमें बाद में पता चलता है वो तो 10 और 12 है। तो हम एट पार हैं या लॉस में हैं। तो हम उसको पहले जो है 4 पर यूनिट प्रॉफिट सब पे समझ रहे थे। तो ये चीज़ें एबीसी हमारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाइज ट्रू कॉस्ट ड्राइवर्स एंड इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल कब हो सकती है? तो अगर कॉस्ट को हम कंट्रोल करना चाहें तब होगी जब हमें पता चलेगा कि कॉस्ट को बेसिकली ड्राइव क्या चीज़ कर रही है। कॉस्ट पूल तो हमने बना दिए, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट पूल बन गया, ठीक है, कुछ भी है ए बी सी डी, लेकिन जब हमें कॉस्ट ड्राइवर मिलेंगे जो बेसिकली इन 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 कॉस्ट पूल के जो हमने हेड्स बनाए हैं उनकी कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, हम उसको स्टडी पूरी तरह से कर लेंगे, तब ही हम उस कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम उसे जानेंगे ही तो फिर हम उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, उसके बारे में एक्शन ले सकेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, सुटेबल फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का तो अंडरस्टूड है, वो हमने पूरे का पूरी जो स्टडी की वो हमने इसमें मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के की, लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री में भी बड़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अ, अभी शायद आपको नेक्स्ट इसके बारे में जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो इसमें पूरे का पूरा सर्विसेज इंडस्ट्री में एबीसी किस तरह से काम करती है वो इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देखें कि मोस्टली हम सर्विसेज इंडस्ट्री या जो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी होलसेल या रिटेल रिटेल इंडस्ट्री होती है, ये वो मोस्टली उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि उसमें आपकी ओवरहेड कॉस्ट होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। वो मोस्टली जो आगे जो चीज़ परचेज करते हैं उस पर मार्कअप रख के उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एबीसी, उसमें भी एक्टिविटी कॉस्ट होनी चाहिए। देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट है उस पर अगर आप मार्कअप रख के सेल करेंगे तो वो अ, हम उसकी कॉस्ट क्या समझ रहे हैं? परचेजिंग प्राइस, ठीक है, परचेजिंग प्राइस, और उस पर हम उसको मार्कअप ऐड करके उसे सेल करें। ये मैं बात कर रहा हूँ अब हमारे रिटेल इंडस्ट्रीज की, जो सर्विस इंडस्ट्रीज की। लेकिन आपके प्रोडक्ट टाइप पे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट है कौन सी। लाइक आपकी जो आइसक्रीम है, ठीक है, वो उसको उसकी स्टोरेज कॉस्ट दूसरी जो नॉर्मल आपके प्रोडक्ट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा है। वो आप वो उसे आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, उसको आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेस ज़्यादा ले रही हैं, वो आपकी जो जो भी स्टोरेज स्पेस है वो ज़्यादा ले रही है। तो इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम जस्ट उसकी प्राइस और प्लस आप मार्कअप ऐड कर दें, उसमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये एबीसी यहाँ पे अपना पार्ट प्ले करती है। तो अभी सिर्फ इसको इतना अभी कोर्स में इतना डिटेल में नहीं, तो नेक्स्ट हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे आके इसको जाकर देखेंगे। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके और वो बड़े ही अंडरस्टूड हैं कि वो क्या हो सकते हैं। चूंकि ये कम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी है, ठीक है, आपने हर चीज़ को इन डिटेल देखना है उसके, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी है। सो जब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट और दूसरी चीज़ क्या है, कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, और इम्प्लीमेंटेशन में के लिए टाइम भी चाहिए, टाइम कंज्यूम, और इसके बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद भी टाइम कंज्यूमिंग है, इसके कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, वर्किंग इन्वॉल्व है। डेफिनेटली आपको इसके लिए सेपरेट स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा।
चूँकि ये प्रॉपर एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं, सब कुछ है। अच्छा, अब फिर इन सब के बावजूद भी जो ये पॉइंट है कि इसके बावजूद भी कुछ ओवरहेड कॉस्ट अभी हम स्टिल जो ऐसी हैं को उसको हम वो डिफिकल्ट टू एलोकेट है, वो इन सब के बावजूद भी आप उसको सही तरह से एलोकेट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी ही जब कहते हैं कॉमन टाइप कॉस्ट होती हैं या डिफिकल्ट टू एलोकेट कॉस्ट होती हैं कि जो आप इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ठीक तरह से एलोकेट नहीं कर सकते, तो उसमें एबीसी भी आपकी जो है वो मे भी उस तरह वर्क ना कर सकें। और लास्ट वन क्या है, ये भी पॉइंट है कि आपने ये भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लाजमी करना है। एनालिसिस भी करें कि आप इसको जो एबीसी कॉस्ट एबीसी को इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है, क्या वो इसके बेनिफिट से ज़्यादा करें। ठीक है, अगर तो ज़्यादा है तो फिर ये आपके लिए कोई राइट डिसीजन नहीं, फिर ये राइट डिसीजन नहीं। अगर तो ये इससे कम है तो फिर तो मतलब बेनिफिट ज़्यादा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कम है, then इट्स राइट डिसीजन। लेकिन अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इसके बेनिफिट से ज़्यादा, तो फिर इस ये आपके लिए ये एक डिसएडवांटेज है इसका एबीसी का आपके बिजनेस के लिए। सो ये चीज़ें भी आपको साथ में देखिए, हर चीज़ के दोनों साइड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर आप स्विच कर रहे हैं एबीसी पे, मींस किसी और सिस्टम से आप एबीसी में स्विच हो रहे हैं, तो उसके बारे में उसकी इम्प्लीकेशंस क्या या उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम से एबीसी पे आ गए हैं, तो आपकी प्राइसिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, मोर एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि इस पे आप एक्यूरेट कॉस्ट डेटा आपको पता है, कॉस्ट आपको कॉस्ट डेटा आपके पास एक्यूरेट है। तो जब आपके पास कॉस्ट एक्यूरेट होगी तो फिर डेफिनेटली आप प्राइसिंग डिसीजन आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सेल्स स्ट्रेटजी आपकी अच्छी हो जाएगी, कैसे अच्छी हो जाएगी कि आपके पास प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस अब ज़्यादा क्लियर होगी, कौन सी प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जब आप ट्रेडिशनल सिस्टम्स में एक कम्प्लेक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके पास कॉस्ट डाटा एक्यूरेट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जिस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल समझ रहे होते हैं वो यहाँ उतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, वो यहाँ वो इवन आपके लिए लॉस मेकिंग हो रही होती है। जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होगा तो फिर आप अपनी सेल्स स्ट्रेटजी उसके मुताबिक बना सकेंगे। ए बी सी डी कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी कम है, कौन सी लॉस मेकिंग है, उसके मुताबिक अब जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगी वो आपके सेल के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी, उस पर आप ज़्यादा अपने फोकस कर सकते हैं। जो लॉस मेकिंग है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर कुछ प्रोडक्ट कम आपके पास प्रॉफिट बना रही है तो उसकी उस हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो, कॉस्ट इंफॉर्मेशन हो। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो तो अभी हमने इससे पिछले में जो एडवांटेजेस हैं उसमें डिस्कस भी कर लिया कि हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा तो हम उसको कॉस्ट ड्राइवर का आपके पास डेटा होगा। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जो बेसिकली आपकी कॉस्ट जो ओवरहेड की कॉस्ट है, कॉस्ट पूल्स हैं, उनकी कॉस्ट को
चेंज कर रहे होते हैं, चेंज का बायस बन रहे होते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, ये तो फिर वही आ गया कि आपको डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली सारा दारोमदार डिसीजन मेकिंग का होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे। तो जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो आपको डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, और ये प्रोवाइड करेगी आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो देखिए, मीनिंगफुल इंसाइट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी, अगर आपको सेल का डाटा है तो उसके बाद आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, बिल्डिंग ब्लॉक जो उसका है, वो कॉस्ट ही है। कॉस्ट ही है, कॉस्ट बेसिकली बेस है, कॉस्ट की बेस पे ही आपने सारे डिसीजन लेने हैं, प्राइसिंग डिसीजन सब कुछ जब हम डिस्कस करके आएंगे। कॉस्ट बेस है किसी भी बिजनेस की। तो अगर कॉस्ट का आपके पास एक्यूरेट डेटा है तो आपकी बेस जबरदस्त है, आप उसकी बेस पर ही बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अब कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। कंक्लूजन ऑफ एबीसी का क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, अ, वो हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। ABC provides a modern, accurate and effective way to allocate cost. Very much understood। ये अभी हम सारी सारी डिस्कशन इसी विषय पे करके आए हैं। Helps business to make better decision making and improve profitability। कॉस्ट का हमें पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम अपने प्राइसिंग डिसीजन, सेल्स स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें जो हमारी है, कि इसका किसका बायस बनेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का बायस बनेगी। और यहाँ पे तीसरी चीज़ और भी है कि लॉस मेकिंग जो भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट होगी तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, या कोई और मार्केट तलाश कर सकते हैं, या उसको प्रॉफिटेबल बना के, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। वाइल implementation is costly, benefits often outweigh the cost। ये थर्ड जो है कि नो डाउट इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है, वाइल इम्प्लीमेंटेशन इज कॉस्टली, नो डाउट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉस्टली है, ये कम्प्लेक्स भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, खास तौर पे जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन एक कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हो रही है, अ, इसके जो कॉस्ट है, इसके जो बेनिफिट हैं, वो इसके कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इसलिए ये एबीसी न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है। बहुत एक 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 नई चीज़ है, जो बहुत सारी हमारी कॉस्ट के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आप ये समझते हैं कि जो बायस बनती है हमारी कॉस्ट को सही तरीके से जो आप क्या कह सकते हैं कि सही तरीके से एलोकेट ना करने का, उसका ये सोल्यूशन है। तो इस एबीसी जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर समझिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।